कुसंगवश भक्ति मार्ग से भटक गई है। महाराज जी, मैं एक माता होने के नाते अपने आप को कैसे सँभालूँ या उनको कैसे सँभालूँ या मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए? बड़ा मुश्किल है किसी को संभाल पाना। जब बात हाथ से निकल जाती, जैसे बाण छूट गया ना, अब बड़ा मुश्किल है, वो लक्ष्य भेद के ही रहेगा। ये कर्मों का बाण हाथ से निकल गया। अब जैसे एक बार व्यभिचार दोष में युक्त हो गया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बच पाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। अब वो हाथ से नहीं, बच्चापन से अगर संभाला जाए तो संभल सकता है। अब यौवन अवस्था आ गई, अब तो ज्यादा समझाओगे, आपकी आपके पास ही नहीं रहेगी, आपकी अवहेलना कर देगी, आपके विरुद्ध में। हाँ, ऐसे हमारे पास कितनी बातें ऐसी आई, माता पिता को पुलिस में। महाराज जी, आपने भी लिखा है कि वो आपके साथ रहना नहीं चाहते। हाँ हाँ, देखो लिखा है, देखो ऐसा ना। अब क्योंकि बात बिगड़ गई ना, आप ज्यादा हो कहोगे तो आप कह देंगे ये लोग हमारे साथ टॉर्चर करते हैं हमें, क्योंकि बालिग हो गई, अब हाथ से निकल गया मामला, अब संभलने वाला नहीं। अब ये है कि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान उसको किसी तरह जहां भी जैसे भी, वही बकाया, दूसरा कोई उपाय नहीं। जब आदत बिगड़ जाती है, मनमानी आचरण होने लगते हैं, फिर संभलना मुश्किल होता है। ऐसा हम लोग बताए ना, घर में इतना शासन था, जबकि बुरा लगता है, सबको लगता है, बच्चों को भी बुरा लगता है, बड़ा कठोर शासन था। बेविचार रूपी दोष की तो कहीं भी किसी भी तरह से संभावना ही नहीं थी। अब क्या है, छूट दिए हो तो देखो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मन मचल जाता है, फिर वो तो बच्चे हैं, उनको अपना हित हित का ज्ञान नहीं। अब वो मचल गए, अब वो बढ़ते चले गए गलत की तरफ, अब वो वापस हमारे कहने से नहीं आएंगे। वही वापस कर सकते प्रभु। कोई ऐसा चोट लगे मन में कि फिर वो लौट कर तुम्हारे पास आवे कि मैं गलत थी, अम्मा मुझे संभाल लो, तो भले आपका उपदेश काम करे, ले, अब उपदेश काम नहीं करता। जब मार्ग बढ़ जाता है फिर गलत हो जाता है, हृदय स्वीकार नहीं कर पाता। तो हम बार बार प्राय घुमा घुमा करके यही सबको कहते हैं, भैया ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और यो लिव इन रिलेशन, दुनिया के जो नौटंकी चली है, इससे बच जाओ। ये बहुत ही बेविचार दोष को बढ़ावा देने वाली बात है। सोचो, अभी वो बच्चा है, 13 14 15, अभी उसको अपने हित अहित का ज्ञान नहीं है, पर इंद्रियां प्रबल हो रही, उनको एक खिलवाड़ लग रहा है। उनको पता नहीं कि पाप है, ये अधर्म है, ये आगे चलकर हमारे जीवन को नष्ट कर देगा, कुछ पता नहीं। अच्छा, जैसे ये भी है कि 30 वर्ष के बाद ब्याह हो रहे हैं। देखो, भले सबको ये अच्छा कहे, लेकिन हमारी मान्यता में ठीक नहीं है, क्योंकि 18-20 के बाद यौवन का भारी प्रकोप होता है। भले पढ़ो लिखो आगे उन्नति करो, पर ब्याह कर लो तो एक जगह प्रीति तुम्हारी समिट गई। आपस में बात करो, कभी मिलो जुलो, पर भले काम करो, भले पढ़ो लिखो, तो एक तुम्हारा कनेक्शन पवित्र है। अब अगर आप ऐसा नहीं करते तो मन को तुम रोक पाओ। अब 28 की, 22 की, 24 की अवस्था है, तुम कह दो कि नहीं अभी ब्याह नहीं करेंगे, तो ब्रह्मचर्य रह सकते हो क्या? तुम विषयों में रहकर, स्त्री पुरुष में रहकर और गलत चीजें देखकर मोबाइलों में तुम ब्रह्मचर्य, इसका मतलब ब्याह कर लेना चाहिए। अगर 20-25 के अंतर्गत ब्याह हो गया, पढ़ो लिखो नौकरी करो, जो आगे काफी पढ़ाई तो हो जाती है, 20-25 तक तो काफी पढ़ाई हो जाती है, मतलब एक व्यक्तित्व आने लगता है, एक महत्व आने लगता है। मतलब क्या है कि जैसे लंबे लंबे समय तक, 30 वर्ष तक ब्याह ही नहीं किए, तो फिर ब्रह्मचर्य से तो नहीं रह सकते, क्योंकि उसके लिए साधना चाहिए अध्यात्म की, और वो है नहीं। तो फिर इधर उधर खिलवाड़ होता रहता है, फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब हम अधर्म में चलते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इसका तो हमारे पास कोई उत्तर ही नहीं है, क्योंकि जब बेल फैल गई तो विष बेल है ये विषय विकार, जब हृदय में, फिर वो देखो आप ही कह रहे हैं हमारे पास नहीं रहती है। तो हमें सबसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को कम से कम इससे, अच्छा बड़ा धोखा होता है, प्यार और नाटक में अंतर होता है। जैसे हमें आपसे सुख लेने की स्वार्थ बुद्धि है, तो हम असली प्यार से ज्यादा प्यार दिखाएंगे। यहाँ गुदवा लिया तुम्हारा नाम, कितने बेवकूफ बच्चे, और दिखा दिया कि देखो। अब वो माता पिता जो जिंदगी भर उसे दूध पिला के तैयार करिए है ना, छोड़ दिया। अब बच्चों को ये ज्ञान कहाँ से आवे, कैसे समझ में? अब मतलब बहुत तरह के इसमें अधर्म है, पर वो बच्चे हैं, सब आप उनको समझाए तो कहेंगे बाबा जी क्या जाने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तभी उपदेश करते हैं। हाँ, उनको लगेगा नहीं नहीं बच्चा, इसमें तुम्हारा अहित है,
तुम्हारा जीवन नष्ट होने के पूरे चांस हैं। आगे कहीं भी तुम्हें देखो, माता पिता कितने भी कैसे भी हो, अपने बच्चे का कोई राक्षस ही होगा तो बात अलग है, नहीं कभी अहित नहीं होने देगा। उनमें एक वात्सल्य होता है, उनको लगता है हम चाहे जितना कष्ट में रहे, मेरी बच्ची का ऐसी जगह ब्याह हो जहाँ उसको सुख मिले। मैं भले मेहनत रिक्शा चला के करो, मेरा लड़का ऐसा ऑफिसर बने जो उसको कष्ट, ऐसे प्राय माता पिता। तो हमें लगता है बच्चों को माता पिता की अनुमति तो लेना ही चाहिए किसी भी कार्य के लिए, आगे कदम बढ़ाने के लिए। माता पिता का सपोर्ट लेगा तो मुझे लगता है कि वो सुरक्षित रह सकता है। अब ये मनमानी आचरण, क्योंकि बच्चापन में नहीं ज्ञान होता, हमें पता है, वो एक उन्मत्तता होती, पागलपन होता है उस समय ऐसा ज्ञान नहीं होता धर्म क्या है, धर्म क्या है। फिर दुश्मन लगते हैं माता पिता कि हमें क्यों रोक रहे हैं, हम खेलना चाहते हैं, हम मनोरंजन करना चाहते हैं, ये रोक रहे। पर उनका रोकना अगर मान गया, अगर माता पिता का शासन होता, सच्ची कहते हैं ये मन बड़ा बदमाश है, हाँ इसके गलत संस्कार हो जाते, सबके हो जाते हैं। इसलिए माता पिता को कोटिशा प्रणाम है और सबको अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु। अब तो मतलब बहुत ही विचित्र सब है, कोई भी पुत्र अपने पिता माता को सुबह प्रणाम न करता होगा। अरे प्यार से बातें कर ले, बातें सुन ले, यही बड़ी बात है। महाराज जी, हम नियमों का पालन करते हुए गृहस्थी में हैं, पर कर्म बंधन वश पति का कहीं और संबंध है, इसलिए जब में प्रयास करते हुए भी बहुत बाधाएं आती हैं। कृपया मार्गदर्शन करें, जब को कैसे बढ़ाऊं और मैं इस स्थिति में कैसे आगे बढ़ूं। समस्या तो है, और ये समस्या अज्ञान के कारण बहुत बढ़ रही समाज में हमारे, क्योंकि ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिवाज चल रहा है ना, हाँ ये समस्या है। बच्चों को नजर नहीं आ रही ये बात। मान लो ये तो कामाशक्ति के कारण आगे बढ़ती, लेकिन आज हमारे संस्कार ही डाले जा रहे हैं, जिसे आप समस्या कह वही संस्कार डाले जा रहे हैं। अब बोलो, एक लड़का कई बच्चियों से